Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. Depreciation में the question is when was purchased on 1st April 2011 for 60,000 and 5,000 was spent on its repairs and registration. और लास्ट में लिखा है कि आपको बनाना है वैन अकाउंट. तो show the van account from the year 2021-22 to 23-24. 3 साल के लिए बनाना है. अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%. तो आपको वैन अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा. लेजर का फॉर्मेट रेडी और आपने वैन खरीदा 1 अप्रैल 2021 को. यू बॉट ए वैन. 60,000 का वैन है. 5,000 स्पेंड से रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन. तो सेकेंड हैंड वैन होगा और हमारे लिए नया है. तो वैन की कॉस्ट के साथ अलग से रिपेयर ना दिखा के इसके साथ ऐड करोगे तो बेटर रहेगा. अलग भी टू बैंक कर सकते हो. तो 65,000. तो पूरे साल का 10% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में. तो आप पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 1 साल के बाद. यहाँ पे 31st March 2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 65,000 का 10% पूरे साल का 6500. 65,000 इज द कॉस्ट ऑफ द वैन वन. तो इस 65,000 का 10% और ये 65,000 टोटल करो. इसको क्रेडिट कॉलम में लिखो और इससे 6500 माइनस करो. तो यू विल बी गेटिंग 31st March 2022 बाय बैलेंस कैरेट डाउन. और 1st April 2022 टू बैलेंस ब्रेक डाउन. 1/4/22 टू बैलेंस ब्रेक डाउन मशीन 1 वैन 1 का. फिर आगे पढ़ो. On 1st October 2022, another van was purchased for 70,000. तो पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ के फिर सेकेंड टाइम जो क्वेश्चन पढ़ोगे एक लाइन पढ़ोगे एक लाइन करोगे. 1 October 22 सेम ईयर 1st October 22 को इन्होंने वैन 2 खरीदा 70,000 में. अभी 2 वैन हो गया. दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर चार्ज करोगे. दोनों का बैलेंस कैरेट डाउन निकालोगे. दिस वाज वैन 1 एंड दिस इज वैन 2. तो 31st March 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वैन 1 को इसको रिपीट कर दो. वैन 1 का जो वैन 1 का इसी को रिपीट करो. ये देखो 6,500 एंड ऑल कैलकुलेशन. इसका 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है ना. ये पूरा कैलकुलेशन देख लो. वैन 2 का 6 महीने का 3,500. वैन 2 का 3,500. कैसे? 70,000 इंटू 10% इंटू October 1 to 31st March 6 महीने 6/12. तो ये दोनों को ऐड करके 10,000 रुपये यहाँ लिखो. देन बैलेंस कैरेट डाउन निकालो. बाय बैलेंस कैरेट डाउन वैन 1 के लिए दिस इज 58,000 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर 6,500 आपके आएगा 52,000. देन वैन 2 का निकालो. 70,000 से माइनस करो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 3,500. तो दैट इज 66,500. ये दोनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखो यहाँ पे. तो ये दोनों साइड टोटल कर दो क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस आ गया ना. टोटल करके इसी को उतार दो टू बैलेंस बीडी 1st April 2023. टू बैलेंस बीडी में कैलकुलेशन जरूरत नहीं है. इसी साल इन्होंने पहले इसी दिन एक वैन को बेच दी 45,000 में. मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से देखना. और 1st April 2023 द फर्स्ट वैन परचेज्ड ऑन 1st April 2021 was sold for 45,000.
बाय बैंक अकाउंट सोल्ड। कैश भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं। ये वैन 1 बिक गया तो इसी दिन बिका है ना, तो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा सेम डेट में। वो एक दिन के लिए कुछ नहीं, 1 फास्ट को डिप्रिसिएशन तो चार्ज कर दिया था ऑलरेडी यहाँ पे उसके ऊपर, तो इसीलिए कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। हम क्या करेंगे ना, इसको बेच दिया और इसके ऊपर लॉस निकालेंगे। 52,000 से 45,000 माइनस कर दो, आपके लॉस आ जाएगा 7,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, तो दैट इज 52,000। ये वाला वैल्यू है 52,000 से 45,000 में बिका तो 7,000 लॉस हो गया। और सेम डे में क्वेश्चन आगे पढ़ो, अनदर वैन कॉस्टिंग 1,70,000 वाज परचेज्ड ऑन द सेम डेट। तो इसी दिन और एक नई वैन खरीदा, बेच के खरीदा इसी दिन नई वैन 1,70,000 की, तो वैन 3 टू बैंक अकाउंट वैन 3 1,70,000, तो अभी डिप्रिशिएट करा दो। ये वैन तो गया, तो बाय बैलेंस बाय डिप्रिसिएशन 31 मार्च 2024 वैन 2 रह गया। वैन 2 का 52,000 माइनस वैन 2 का 70,000 का 10%, यही वाला रिपीट करेंगे कैलकुलेशन पूरे साल के लिए 7,000। वैन 3 का पूरे साल का 17,000, वैन 3 का 1 इज गन, 2 3 रह गया, 2 का ये है, 3 का ये है। 3 का है 1,70,000 माइनस 7,000 माइनस 1,70,000 का 10% फॉर द होल ईयर, क्योंकि अप्रैल 1 से 31 मार्च। तो टोटल इधर आया 24,000। देन बाय बैलेंस शीट में वैन 1 वैन 2 में आएगा आपके, दिस इज वैन 2 66,500 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 59,500। वैन 3 में 1,70,000 माइनस 17,000, ये वैन 3 1,70,000 माइनस 17,000, वैन 3 का डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो 1,53,000, दोनों को ऐड करके बाहर दिखाओ। फिर हमने बैलेंस पहले निकाल लिया, तो बैलेंस ब्रेकडाउन को इसी को कॉपी कर दो। 1 अप्रैल 2024, दैट इज वैन 1 वैन 2 विद वैन 2 वैन 3, वैन 1 इज गन, सेल कर दिया था, ये इसी लाइन को कॉपी कर देंगे, दिस मच, ये हो गया 2,12,500। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। इसको अच्छी तरह करोगे, गुड क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में। एंड बार बार अगर क्वेश्चन खुद करके मैच कराओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड दैट इज ऑल।